प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। आप सबका स्वागत है आज के लाइव सेशन में। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि लास्ट मेरी पोस्ट भी लगभग 2000 लोगों ने देखी है। मैं सारी महिमा प्रभु को देती हूँ, क्योंकि जब मैंने ये स्टार्ट किया था तब मैंने सोचा था कि मुझे 50-60 लोग भी मिल जाएंगे तो मैं उनको ईमानदारी से प्रभु का वचन बताऊंगी। हालेलुया। लेकिन प्रभु की दया से काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी फीडबैक्स अच्छे आ रहे हैं। मैं सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। आप सबका स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आपने फेसबुक पे पैम्पलेट तो देखा ही होगा मेरा, कि थर्सडे को मैं एक बहुत बड़े पेज से प्रभु की दया से लाइव आने वाली हूँ। बरकतों की बारिश पे मैं लाइव आने वाली हूँ और अपनी गवाही को मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैंने अभी तक अपनी गवाही इसलिए ही शेयर नहीं की है क्योंकि मुझे उस पेज से अपनी गवाही को शेयर करना था, इसलिए मैंने उसको संभाल के रखा था। तो आप थर्सडे को भी जुड़ सकते हैं और उस पेज से आप मेरी गवाही को सुन सकते हैं कि मैं कैसे प्रभु में आई और कैसे 18 साल से प्रभु मुझे संभाल रहा है और कैसे वो अपनी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। रेशमा सिस्टर जय मसीह, वर्षा सिस्टर जय मसीह। कुछ देर पड़ी है, अभी मैं एग्जैक्टली 5:30 को वचन में जाऊंगी। तो उससे पहले हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में लिख रहे हैं कि आप हमारे लिए दुआएं करें, प्रार्थनाएं करें। तो मैं उनके लिए दुआ करना चाहती हूँ, प्रार्थना करना चाहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ मेरा वॉइस एकदम क्लियर है, सही है एकदम मेरा वॉइस। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम दुआ करें, आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं और इस सुंदर समय में हम आपके पाक पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु हम दुआ और प्रार्थना करते हैं उन सारी विनतियों और प्रार्थनाओं पर। प्रभु आप कान लगाइए मेरे परमेश्वर पिता, जिन्होंने बड़ी उम्मीदों से प्रभु, बड़े साहस से प्रभु, उन्होंने मुझे नहीं लिखा लेकिन आपको लिखा है। प्रभु उन सब की विनतियों पर रहम कर मेरे परमेश्वर पिता। जिन्हें चंगाई की आवश्यकता है उन्हें चंगाई दे, जिनके धंधे में बरकतें नहीं हैं उनके धंधे में बरकतें दे, जिनको औलाद की कमी है प्रभु तू उन्हें औलाद दे मेरे परमेश्वर पिता। और हमारी आंटी पार्वती के लिए मैं दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपका चंगाई वाला हाथ उसके ऊपर आए मेरे परमेश्वर पिता। किए गए उसके पापों को, अपराधों को क्षमा कर, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर। हमारी मम्मी रानी को ब्लेस कर प्रभु, जो प्रभु उसने गवाही दी है कि उनका पेट का दर्द काफ़ी कम हो गया है, लेकिन आप प्रभु कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते। प्रभु जो काम आप अपने हाथ में लेते हैं उसे पूरा और पूरा करते हैं। प्रभु उन्हें ब्लेस कर, प्रभु उन्हें पूर्ण रीति से चंगाई दे। और प्रभु उमेश को अच्छी नौकरी मिलने में सहायता और मदद कर। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि आने वाले समय में एक बहुत अच्छी नौकरी आप उसे देने जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से पिता। कुछ लोगों ने प्रभु लिखा कि उनके घरों में प्रॉब्लम है, किसी के घर में कैंसर है, किसी की शादी नहीं हो रही है। प्रभु आप तो सब कुछ जानने वाले परमेश्वर हैं। ऐसा क्या है प्रभु जो आप नहीं जानते मेरे परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, उन सबों को ब्लेस कर, अपने उस स्वर्गीय भंडार से उनकी हर एक ज़रूरतों को पूरा कर, उन पर दया कर, उन पर करुणा कर। प्रभु गीता और शिल्पा की मैरिज हो जाए प्रभु, मैं ये दुआ करती हूँ। जो भी योग्य जीवन साथी आपने रखा है उन्हें प्रभु वो मिलने में सहायता और मदद कीजिए, ताकि इन शादियों के द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो, आपके नाम की बड़ाई हो और हर एक जन उद्धार पाए मेरे परमेश्वर पिता। आज के वचन को स्पेशली ब्लेस कर प्रभु, जिस उद्देश्य से आप ये वचन लेकर आए हो प्रभु कि हम आपकी महिमा करें, उस उद्देश्य को पूरा होने में सहायता और मदद कर। सारा आदर, सारी महिमा, हर एक बात की हम आपको देते हैं। आपने सबको चंगा कर दिया है, सबको स्वस्थ कर दिया है, तंदुरुस्त कर दिया है। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ने में सहायता और मदद कीजिए और इस वचन को आपके उस शोर तक, दुनिया के शोर तक पहुँचने में सहायता कीजिए।
सारा आदर, सारी महिमा, हर एक बात की हम आपको देते हैं, आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जो बाद में आए हैं आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। आने वाले समय में आप भी आके ये गवाही देंगे कि हमारे जीवन में अद्भुत काम करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आइए समय को न गवाते हुए, जैसे 5:30 हुए हैं एग्जैक्टली, तो चलिए हम वचन में जाते हैं। जैसे कि आज का मैंने पैम्पलेट रखा था, लस्ट ऑफ मनी, है ना। जब वासना की बात आती है तो बहुत बार वासना को हमेशा शारीरिक रीति से जोड़ा जाता है, लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो ये वासना है ना, ये शारीरिक सिर्फ नहीं होती है, ये पैसों से रिलेटेड भी एक लस्ट होती है, एक वासना होती है, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह बखूबी जानते थे। इसलिए उन्होंने अपने वचन में स्पष्ट रीति से कुछ बातें पैसों को लेकर की, पैसों के डीलिंग को लेकर की, पैसों के व्यवहार को लेकर की। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस दुनिया में आप किसी भी पाप के तह तक जाएंगे ना, कितना भी बड़ा आप पाप उठा लीजिए, उसके रूट कॉज में जब आप जाएंगे, जब उसके तह तक आप जाएंगे, आपको दो ही चीज़ें मिलेंगी। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी पाप के आप रूट कॉज में जाओगे, आपको दो ही चीज़ें मिलेगी, या तो व्यभिचार मतलब इलीगल शारीरिक संबंध, या तो फिर पैसा। इन दोनों को छोड़ के तीसरी बात बहुत ही कम आपको मिलेगी जिससे लोग फंसते हैं, और इसमें अच्छे भले विश्वासी फंसे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अच्छे भले विश्वासी इन दोनों बातों में आज अटके हुए हैं। लेकिन आज हमें इस पैसे के लोभ से बचना है, इस पैसे के लोभ को अपने जीवन से निकाल के फेंकना है। अगर जे हम ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हम अपने उद्धार को खो देंगे और हम स्वर्ग से वंचित हो जाएंगे। और मैं नहीं चाहती हूँ कि हम सब जितने भी जन हैं यहाँ पर बैठे हैं या इस वचन को सुन रहे हैं, उसमें से कोई भी ऐसा हो जो स्वर्ग से वंचित हो। हालेलुया। तो आज हम इसके विषय में स्टडी करेंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती 6 का 24 वचन। मत्ती 6:24 में देखिए क्या कहता है प्रभु का वचन। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कह रहा है कि कोई भी इंसान दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। यहाँ पर दो लोगों की बातें चल रही है। प्रभु यीशु मसीह दो लोगों की कंपेयर कर रहे हैं, और वो किस चीज़ से परमेश्वर की कंपेयर कर रहे हैं ये सुनिए, ध्यान देकर सुनिए। कह रहे हैं कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह एक से बैर और दूसरे को वो तुच्छ जानेगा, मतलब एक से प्रेम रखेगा और दूसरे को कम आंकेगा। दो स्वामी किसी भी मनुष्य के जीवन में नहीं हो सकते। सबसे पहला स्वामी कौन है? परमेश्वर। लेकिन ये दूसरा स्वामी कौन है जिसके विषय में यीशु मसीह आज हमें सतर्क कर रहा है? आइए हम आगे पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। कितनी बड़ी बात है। हम अक्सर परमेश्वर की तुलना जब करते हैं तो हम कहते हैं कि परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर महान है, हमारा एक ही दुश्मन है जो कि शैतान है। हमेशा परमेश्वर और शैतान की कंपैरिजन होती है, लेकिन यहाँ पर शैतान से भी एक और चीज़ खतरनाक है, वो है पैसा। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि परमेश्वर और धन दोनों की आप सेवा नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं प्रभु यीशु मसीह की अनुयायी हूँ, उसके पीछे चलने वाली हूँ, लेकिन मेरे अंदर धन का भी लोभ है। ये दोनों बातें, ये दोनों तलवारें एक मयान में कभी नहीं आ सकती। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यदि मैं परमेश्वर की सेवा करती हूँ तो मुझे अपने जीवन में सबसे प्रथम स्थान परमेश्वर को देना है। पर यदि मैं वो स्थान परमेश्वर को न दे के पैसों को दे रही हूँ तो मैं कहीं ना कहीं दो स्वामियों की सेवा कर रही हूँ, और नेचुरली उन दो स्वामियों के बीच में
कभी ना कभी ऐसा मोड़ आएगा जब उन दोनों में से मुझे एक को चुनना पड़ेगा, और उस वक्त आप और मैं क्या चुनते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया। बहुत सारे विश्वासी बड़े बड़े पापों से निकल आए हैं, व्यभिचार तक से निकल आए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे विश्वासी दो चीज़ों में फंस गए हैं आज, व्यभिचार और पैसा। और सबसे खतरनाक रीति से जिसमें फंसे हैं वो है पैसा और पैसे का लोभ। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, अपने आप को अच्छा रखना, अच्छे कपड़े पहनना, प्रेजेंटेबल रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी आप एक अच्छे घर में बैठी हूँ, अच्छे कपड़े पहन के बैठी हूँ, कुछ भी उसमें गलत नहीं है। लेकिन जो एक लोभ होता है ना, एक वासना, उसमें इंसान पूर्ण रीति से गिर जाता है और अपना ईमान तक बेचने के लिए तैयार हो जाता है इस पैसे के लिए। मैं उसकी बात कर रही हूँ। जब हमारा भरोसा परमेश्वर पर नहीं, लेकिन जब पैसों पर हो जाता है, या हमें एक घमंड हो जाता है कि मैं बहुत पैसे वाली हूँ, या मैं बहुत रुतबे वाला हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, उस वक्त हम फंसते हैं। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस 6 का हम 10 वचन पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस 6 का 10 वचन देखिए क्या कहता है। बहुत ध्यान से सुनिए, आज का वचन बहुत इम्पॉर्टेंट है। शेयर करते जाइए ताकि दूसरों की भी बत्ती चालू हो, दूसरे भी इससे आशीषित हों। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। हर एक बुराई की जड़, जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक पाप के जब आप तह में जाओगे तो आपको दो ही चीज़ें मिलेगी, या तो व्यभिचार या तो पैसा। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो रुपए का लोभ है, रुपए का लोभ, रुपए कमाना अपने आप में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन लोभ रखना, उसकी वासना रखना, वो सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुत ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। बहुत लोगों ने इस पैसे के पीछे जाकर और इसकी सेवा कर कर अपना विश्वासी जीवन खो दिया है। वो अपनी बुलाहट भूल चुके हैं कि कैसे परमेश्वर ने उनको किस काम के लिए बुलाया है, लेकिन कैसे वो उन मार्गों से भटक कर इस पैसे की पूजा करने लगे हैं, इस पैसे को अपना परमेश्वर बना के बैठे हैं और अपना ईमान तक उन्होंने छोड़ दिया है और वो गिर गए हैं। अपनी बुलाहट से वो कैसे पीछे हट गए हैं। हालेलुया। क्योंकि ये एक ऐसी इच्छा है, ये एक ऐसी होड़ है, ये एक ऐसी वासना है जो कभी ख़त्म नहीं होती। बताऊं कैसे? सुनो। जो इंसान लखपति होता है वो करोड़पति बनने की कोशिश करता है, जो करोड़पति होता है वो अरबपति बनने की कोशिश करता है। ये जो होड़ है ये कभी ख़त्म नहीं होती है किसी की भी। आप देख लीजिए, आप अगर जो लखपति बन गए तो आप सोचोगे अब मैं क्या करूं ऐसा जो मैं करोड़पति बन जाऊं, और आप जब करोड़पति बन जाएंगे तो आप सोचेंगे अब मैं अरबपति कैसे बनूं। ये होड़ कभी ना ख़त्म होने वाली है। और ऐसा इंसान जिसके अंदर ये वासना भरी हुई है ना, वो कभी अपने लाइफ में संतुष्ट नहीं रहता है। चाहे उसके पास कितना भी पैसा आ जाए, सुख सुविधा आ जाए, सब कुछ आ जाए, लेकिन वो इंसान अपने लाइफ में कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहता, क्योंकि उसे और पाना है, और पाना है, और जमा करना है, और जमा करना है। ये होड़ उसको ले डूबती है और उसको परमेश्वर से कब वो अलग हो जाता है उसको खुद को भी नहीं पता चलता। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में हर एक चीज़ बैलेंस है। आप किसी भी चीज़ को इम्बैलेंस करेंगे या हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, वहाँ पर शैतान को मौका मिलेगा आपके जीवन में और मेरे जीवन में काम करने का। हालेलुया। तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाती हूँ बाइबल में से, जो बेचारा अच्छा था, जिसके पास बहुत कुछ था लाइफ में, अच्छा व्यक्ति था और वो युवक था, लेकिन वो बेचारा इस पैसे के लोभ के कारण प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद भी वो अनंत जीवन से वंचित रह गया। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराऊंगी बाइबल में, जिसका जिक्र हम देखते हैं
मत्ती 19 अध्याय में 16 वचन। आपने कई बार शायद इस वचन को सुना होगा, आपने बहुत सारे प्रचार सुने होंगे, लेकिन आज अद्भुत रीति से परमेश्वर हमसे इन वचनों के द्वारा बातें करने वाला है। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे मत्ती 19 का 16 वचन। देखिए ये वचन क्या कहता है, इसकी हेडिंग देखिए, धनी युवक और अनंत जीवन। एक धनी युवक जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया अनंत जीवन पाने के लिए, लेकिन उसके ऊपर ये पैसों का लोभ इस रीति से सवार था कि प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने के बाद भी अनंत जीवन वो नहीं पा सका। तो आज हमें इस दृष्टांत से सीखना है, इस स्टोरी से हमें सीखना है। 16 वचन कहता है, एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। ये व्यक्ति धनी था, बहुत सेटल्ड था, इसके जीवन में सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसके जीवन में कुछ तो भी कमी थी, कुछ तो भी उसके जीवन में था जो उसे चाहिए था। और वो यीशु मसीह के पास आ रहा है और यीशु मसीह को जानता था कि ये गुरु है, ये टीचर है, मैं सही व्यक्ति के पास आया हूँ अनंत जीवन पाने के लिए। तो वो प्रभु यीशु मसीह को कह रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अनंत जीवन को पाऊं। तो प्रभु यीशु मसीह तो बड़े स्मार्ट हैं, उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है, भला तो एक ही है। वो प्रभु यीशु मसीह जब उसको वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि हे गुरु, तो वो उस वक्त फूल नहीं रहे हैं, घमंड में नहीं जा रहे हैं। आजकल किसी पास्टर को आप थोड़ा सा प्रेस कर दो तो सीधा चने के झाड़ पे चढ़ जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इतने नम्र हैं, वो कह रहे हैं कि तू मुझे भला क्यों कह रहा है। सिर्फ परमेश्वर भला है, वो ये कहना चाहते हैं। आगे कहता है, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है, भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। प्रभु यीशु मसीह उसका सामना कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि यदि तू अनंत जीवन पाना चाहता है तो तू परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर। तब वह क्या कहता है, उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं। यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना। वो सारी आज्ञाएं, 10 आज्ञाओं में से ये कुछ आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह इसको कह रहे हैं जो इंसान से रिलेटेड हैं, क्योंकि आगे की 5 आज्ञाएं परमेश्वर से रिलेटेड हैं, पीछे की 5 आज्ञाएं इंसानों से रिलेटेड हैं। जो 10 आज्ञाएं मूसा को निर्गमन में दी गई, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि आगे की 5 आज्ञाएं परमेश्वर से रिलेटेड हैं, पीछे की 5 आज्ञाएं इंसानों से और इस दुनिया में रहते हुए व्यवहारों से डील करती हैं। तो इससे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। जैसे ही उसने ये सुना, उसने तुरंत, उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है। क्योंकि वो अच्छा था, वो अपने जीवन में व्यवस्था का पालन करता था और बेझिझक उसने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि आप जो मुझे आज्ञाएं बता रहे हैं, ये तो सब मैं लड़कपन से मानता हूँ, मैं छोटेपन से ये बातें मानता हूँ। कितनी बड़ी बात है कि एक छोटा सा युवक अपने कम समय में जो धनी बन गया है, वो इतनी सारी आज्ञाएं परमेश्वर की मान रहा है। वो मानता था, नहीं तो वो कभी डेयरिंग नहीं करता था यीशु मसीह को ये बोलने की कि मैं उनको मानता हूँ, लेकिन फिर भी उसे पता था मेरे जीवन में कुछ तो भी कमी है, मेरे जीवन में ऐसा कुछ तो भी है जो मिसिंग है। मैं सब कुछ अच्छा करता हूँ तो भी कुछ तो भी है मेरे जीवन में जो मिसिंग है, जिसको पाने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया। हालेलुया। आगे कहता है, अब मुझे किस बात की घटी है, मैं तो ये सब आज्ञाएं प्रभु मानता हूँ। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह ने उससे सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की और कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, मतलब
यदि तू अनंत जीवन स्वर्ग में प्रवेश करना चाहता है तो तू इतना धनी है तो तू अपना माल बेचकर कंगालों को जाके दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और तू मेरे पीछे हो ले। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को ये मालूम था कि ये जो आज्ञाएं मान रहा है ये लोगों के साथ तो इसका व्यवहार बहुत अच्छा है, ये लोगों के सामने बहुत अच्छा है, हत्या नहीं करता है, व्यभिचार नहीं करता है, माता पिता का आदर मानता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को ये मालूम था कि ये जो युवक है इसके लाइफ में परमेश्वर की सेकंड प्लेस है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर को नहीं देता लेकिन किसी और चीज़ को देता है। प्रभु यीशु मसीह को ये अच्छे से पता था, तो भी प्रभु यीशु मसीह इसे कुछ भी गलत नहीं कहते हुए कहते हैं कि तू अपना माल कंगालों को बेच दे और तू गरीबों को दे और तू मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था। हालेलुया। सब कुछ उसके जीवन में अच्छा था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका जो भरोसा था अपने उस धन के ऊपर था। अनंत जीवन के सामने खड़ा था, सिर्फ एक स्टेप देरी थी, जाकर वो अपने उस माल को बेच लेता था और सिर्फ कंगालों को दे देता था, उसका हो जाता था। और प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा कि तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, टेंशन नहीं ले, तुझे धन मिलेगा स्वर्ग में। लेकिन उसने इस ऑफर को पूर्ण नीति से रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसका जो फोकस था अपने उस धन के ऊपर था और न कि परमेश्वर के ऊपर था। उससे अपने रुतबे के ऊपर, उससे अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर भरोसा था। और कई बार हमें भी जब हमें प्रभु धनी करता है या धनी होने की आशीष देता है तो बहुत लोगों का फोकस परमेश्वर से हटकर उन पैसों की ओर चला जाता है, उस प्रॉपर्टी की ओर चला जाता है, उन सारी आशीषों की ओर, लग्जरीज की ओर चला जाता है जो परमेश्वर हमें देता है। ये अनंत जीवन तो पाने आया था लेकिन इस पर रुपए का लोभ इस कारण छाया हुआ था कि ये उदास होकर चला गया और उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। तब यीशु ने और चेले जो थे, ये सारा वाक्य जो हो रहा था, चेले वहाँ पर खड़े होकर देख रहे थे कि क्या हो रहा है आखिर। क्योंकि पता है चेले क्या समझते थे, पुराने समय में यहूदी क्या समझते थे, अगर जो किसको पैसों की आशीष होती थी ना तो यहूदी समझते थे यार ये सचमुच आशीषित व्यक्ति है, परमेश्वर ने इसे बहुत ब्लेस किया है, इसके जीवन में कोई कमी नहीं है। उनका ऐसा नजरिया था धनवानों के बारे में। और वो ये सारा वाक्य देख रहे थे कि क्या हो रहा है, कैसे ये धनी युवक इतनी एक्साइटमेंट के साथ प्रभु के पास आ रहा है और फिर भी वो परमेश्वर से कुछ भी नहीं पा सका। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। क्योंकि जो धनवान हैं वो अपने चंचल धन पे भरोसा करते हैं। उनको लगता है कि मैं आज करोड़पति हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, हर बीमारी का मैं इलाज कर सकता हूँ, हर इंसान को मैं खरीद सकता हूँ, मैं हर एक लग्जरी को प्राप्त कर सकता हूँ, ऐश अशरत में अपनी जीवन बिता सकता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा कि धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। क्योंकि ये आया तो था स्वर्ग राज्य में शामिल होने, दाखिल होने, लेकिन इसके पैसे ने इसे रोक दिया और वो इसके लिए एक राड़ा बन गया कि वो अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सका। चाहकर भी वो उदास होकर वहां से चला गया। हालेलुया। आगे कहता है, तुमसे फिर कहता हूं। प्रभु यीशु मसीह, सोच लीजिए, जब एक बात को दो बार दोहराए ना तो समझ जाना कि प्रभु यीशु मसीह बहुत कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक बार भी बोलेंगे तो काफ़ी है, लेकिन अगर किसी बात को परमेश्वर ने 2 बार दोहराया है ना तो उस पर अपने कान खड़े कर देना और नज़र डबल कर देना कि प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें 2 बार क्यों कही। अब प्रभु यीशु मसीह देखिए क्या कहते हैं, तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट को सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। अब बहुत बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अभी आपने सुई देखी है कितनी छोटी होती है,
उस सुई के होल में से क्या कोई ऊंट या कैमल निकल सकता है? कभी भी नहीं। ऊंट, जो सुई का होल होता है वो इतना छोटा होता है कि धागा डालने के लिए हमको 10 बार मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके 11वीं बार में हम सक्सेसफुल होते हैं। उस होल में एक इतना बड़ा कैमल, एक इतना बड़ा ऊंट कैसे जा सकता है? लेकिन यीशु मसीह इस बात की इम्पोर्टेंस को समझाना चाह रहे थे, इस बात की इंटेंसिटी को समझाना चाह रहे थे कि जो धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। हालेलुया। आगे कहता है, यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? वो हैरान हो गए, प्रभु हम तो ये समझ रहे हैं कि जितने भी धनी हैं इस दुनिया में उनको आपने धनी किया है और उनका उद्धार हो सकता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि उनका भरोसा उनके धन पर है, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, तो उनका उद्धार कैसे होगा? प्रभु दुनिया में इतने पैसे वाले लोग हैं, इतने रुतबे वाले लोग हैं, उनका उद्धार कैसे होगा? तब आगे देखिए प्रभु यीशु मसीह कितना अच्छा सरल जवाब दे रहे हैं। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, आई टू आई कांटेक्ट किया उनके साथ, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमसे नहीं हो सकती। शायद ये लोभ अपने आप से हमारे अंदर से नहीं निकल सकता, लेकिन परमेश्वर के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। एक धनी युवक जो बहुत ही उम्मीद लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आया कि मुझे अनंत जीवन मिलेगा, लेकिन इस पैसों के लोभ ने उसे उस अनंत जीवन में नहीं दाखिल होने दिया। दूसरी तरफ हम पढ़ते हैं जक्कई का, जो कि टैक्स कलेक्टर था। हालेलुया। टैक्स कलेक्टर था और उसने बहुत सारे लोगों के पैसे ऐंठ लिए थे, लेकिन जैसे यीशु मसीह के साथ उसकी मुलाकात होती है, वो कहता है कि जिसके साथ मैंने जो भी चीटिंग की है ना, मैं उसको भर के देने के लिए, दुगना भर के देने के लिए तैयार हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि आज मतई के घर में उद्धार आया है, आज जक्कई के घर में उद्धार आया है, आज इसके जीवन में सचमुच परमेश्वर ने एंट्री की है कि ये बंदा अपने उस रुपए के लोभ को छोड़कर परमेश्वर की राहों पे चल रहा है। हालेलुया। आपके और मेरे जीवन में न सिर्फ ये पैसा, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो हमें उस अनंत जीवन से वंचित कर सकती हैं। आज उस चीज़ों को हमें अपने जीवन से निकालना है। हालेलुया। आज हमें उन चीज़ों को नकारना है और परमेश्वर की हमें महिमा करनी है। इन बातों में फंसना नहीं है। अनंत जीवन स्वयं परमेश्वर के सामने खड़े होकर भी यह बंदा उन चीज़ों से वंचित हो गया। हम भी ऐसा ना हो कि यहाँ तक आकर स्वर्ग से वंचित हो जाएं। हालेलुया। इसलिए अपने आप को आज हमें चेक करना है, हमें टटोलना है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें परमेश्वर से दूर कर रही हैं। और यदि हमारे अंदर पैसों का लोभ है, तो आज प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु उस पैसे के लोभ से मुझे नजात दे, मुझे छुटकारा दे। ऐसा ना हो कि मैं आपके उस अनंत जीवन में दाखिल नहीं हो सकूं। क्योंकि इस युवक के लिए पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर नहीं, पर उस धन के ऊपर था। इसलिए उसे उदास होकर जाना पड़ा। हालेलुया। उससे वहाँ से चले जाना पड़ा और परमेश्वर की उस अनंत जीवन के पास खड़े होकर भी उस अनंत जीवन में वो प्रवेश नहीं कर सका। हालेलुया। और आगे हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य 3:17 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। देखिए, हमारा देखना और परमेश्वर का देखना कितना अलग है। प्रकाशित वाक्य 3:17 कहता है, तू कहता है मैं धनी हूँ, तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो,
और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। हमारी नज़र में बहुत सारे लोग बहुत ही आशीषित, धनवान हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की नज़र जो है ना, परमेश्वर की जो सोच है, उसका जो नज़रिया है वो हम सब से कहीं अलग है। और वो परमेश्वर कह रहा है कि तुझे लगता तो है तू बड़ा शाहूकार है, तू बड़ा धनी है, तुझे किस चीज़ की कमी नहीं है, पर मैं तुझे बता रहा हूँ कि तू तो नंगा है, तू अभागा है, क्योंकि तेरा भरोसा उस धन के ऊपर है, तेरे परमेश्वर के ऊपर नहीं है। तुझे लगता है कि तेरा ये कमाया हुआ धन तुझे उस स्वर्ग में ले जाएगा, तेरा वो कमाया हुआ धन तेरे पापों को ढांपेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें आगे चल के ये सब शब्द परमेश्वर से सुनने पड़े। पैसा कमाना अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है, आशीषित जीवन जीना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपना भरोसा और अपना फोकस सिर्फ उस धन पर लगाना है, तो उसके लिए परमेश्वर हमें आज बता रहे हैं कि तू अपना भरोसा मेरे ऊपर रख, तू संपूर्ण रीति से मुझ पर भरोसा रख। और परमेश्वर ही है जो हमें हर एक आपत्ति से, हर एक विपत्ति से बचा सकता है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे धनवान व्यक्ति देखे हैं जो 1 रुपए का चॉकलेट नहीं खा सकते, उनको शुगर है। आप और मैं बेझिझक कुछ भी मीठा खा सकते हैं, लेकिन वो 1 रुपए का चॉकलेट नहीं खा सकते हैं। रात को नींद के लिए उनको गोलियों का सहारा लेना पड़ता है, उनको नींद नहीं आती कि इतना पैसा हमने कमाया है, अब इसे क्या करें, कहाँ रखूं, इनकम टैक्स से कैसे बचाऊं, ये कैसे करूं, वो कैसे करूं। लेकिन प्रभु अपने डरवैयों को यूं ही नींद दान में देता है। हालेलुया। आगे याकूब 5 का 1 से लेकर 3 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए परमेश्वर का वचन धनवानों को क्या कहता है। हे धनवान, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। हो सकता है इस वक्त तुम बहुत आशीषित हो, एक लग्जोरियस लाइफ जी रहे हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि अपने आने वाले क्लेश पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है, और वह कोई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी, और तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। इस अंतिम युग में जब हम सब जानते हैं कि अंत का समय निकट है, प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है, प्रभु कह रहे हैं कि तुमने परमेश्वर की महिमा तो नहीं की, लेकिन तुमने अपना पूरा समय उस धन को बटोरने में गवाया और उसे संभालने में गवाया। इसलिए परमेश्वर उन धनवानों को डांट रहा है। परमेश्वर धनवानों से नफरत नहीं करता, न धन से नफरत करता है, लेकिन ऐसे धनवानों से नफरत करता है जिनका भरोसा धन के ऊपर है, जिनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर नहीं, लेकिन जिनका भरोसा धन के ऊपर है कि ये धन मुझे अनंत जीवन में लेके जाएगा, ये धन से मैं सब कुछ खरीद कर सकता हूँ, इस धन से मैं आनंद खरीद सकता हूँ, मैं शांति खरीद सकता हूँ, या दुनिया की सारी खुशियाँ खरीद सकता हूँ। और इस धन को पाने के लिए लोग इस हद तक गिर गए हैं, अपने कैरेक्टर को इस तरह से उन्होंने बेच दिया है कि वो सही गलत का फ़र्क वो भूल गए हैं। हालेलुया। आइए हम दूसरा वचन भी देखेंगे। हम देखेंगे 1 तीमुथियुस 6 का 17 से 19 वचन। 1 तीमुथियुस 6 17 से 19। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे, प्रभु का वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ, प्रभु का वचन कह रहा है। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वह अभिमानी न हो, अपने उस धन पर घमंड न करें, और न चंचल धन पर आशा न हो, और चंचल धन पर आशा न रखें। अब धन को चंचल क्यों किया कहा गया है? क्योंकि वो कभी आपके पास रहेगा, कभी मेरे पास रहेगा, वो टिकता नहीं है किसी के भी पास, वो चंचल है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि इन चीज़ों पर घमंड मत करो, अपने धनवान होने पर घमंड न करो, और इस चंचल धन पर आशा न रखो, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, उस पर अपनी आशा रखो, उस पर अपना भरोसा रखो, इस धन पर मत रखो, क्योंकि ये कल आपके पास है, आज मेरे पास रहेगा। ये किसको बना भी सकता है, किसी को डुबा भी सकता है। लेकिन वो कह रहा है, धनवानों को आज्ञा दे रहा है कि आप और मैं
परमेश्वर पर भरोसा रखें, जो हमें बहुतायत से देता है हमारे सुख के लिए। वो हमें जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया। वो हमें गरीब रखने नहीं आया है, न गरीबी में रहने के लिए वो कहता है, लेकिन वो कह रहा है कि अपना वो भरोसा उस धन पर मत रखो। उस युवक की तरह जिसने अपना भरोसा धन पर रखा और अनंत जीवन में वो प्रवेश नहीं कर पाया। हालेलुया। आगे कहता है कि यदि आपको परमेश्वर ने धनवान बनाया है तो आप उस धन को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करो। आगे कहता है वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उद्धार और सहायता देने में तत्पर हों और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सच्चे जीवन को वश में कर लें। वो कह रहा है कि प्रभु ने अगर जो आपको धनवान बनाया है, आपको एक्सेस में दिया है, आपको आशीषित किया है, प्रभु का धन्यवाद, उससे प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए, भलाई करने में इस्तेमाल कीजिए, अच्छे काम करने में इस्तेमाल कीजिए, विधवाओं की सहायता कीजिए, परमेश्वर के दासों की जो बेचारे गरीब हैं, जिनकी सेवकाई, जिनकी अपनी जीविका परमेश्वर के राज्य की ओर से चलती है, उन्हें हेल्प करें। लेकिन अपने उस चंचल धन पर भरोसा न करें, क्योंकि ये धन आपको स्वर्ग नहीं दे सकता, ये धन आपको स्वर्ग नहीं पहुंचाएगा। इस वासना को हमें आज अपने मध्य से निकाल देना है। इस लालच को, जो कि एक मूर्ति पूजा के समान है, अपने जीवन से पूर्ण रीति से हटा देना है, ताकि हम अनंत जीवन में प्रवेश करें। ऐसा ना हो कि हम सब आज्ञाएं मानते हैं, हम हत्या नहीं करते, हम व्यभिचार नहीं करते, माता पिता का आदर करते हैं जैसे वो धनी युवक करता था, लेकिन उसके अंदर एक कमी थी, उसका भरोसा अपने उस धन के ऊपर था। वो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन प्रभु ये चाहता है कि सबसे पहले हम अपने परमेश्वर से सारे प्राण शक्ति से, हर एक चीज़ से हम प्रेम करें। हमारे जीवन में परमेश्वर को छोड़कर और कोई प्रतिमा नहीं होनी चाहिए, किसी पैसे की भी प्रतिमा हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। तो आज इस वचन के ज़रिए मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि ऐसे भी हो सकता है कि अनंत जीवन के सामने खड़े होकर भी हम स्वर्ग से वंचित हो सकते हैं, क्योंकि ये जो पैसे का लोभ है वो हर प्रकार की बुराई को जन्म देता है। वो हर प्रकार के बुरे काम हमसे करवाता है, हर प्रकार का अधर्म, पाप, अपराध हमसे कराता है। तो हमें अपने दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है कि प्रभु इस पैसे के लोभ से तू मुझे बचा के रख, और अपने संपूर्ण भरोसा अपने उस उद्धारकर्ता परमेश्वर पर रखना है, क्योंकि वही हमें अनंत जीवन में लेके जाएगा। हालेलुया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के वचन से परमेश्वर ने आपसे और मुझसे बहुत सारी बातें की हैं, और मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, मैं अपने आप के लिए भी दुआ करती हूँ कि हम सब के जीवन से ये पैसों का जो लोभ है वो पूर्ण रीति से निकल जाए, और प्रभु हमें बहुत आशीष करे, और हम हर एक बात के लिए, हेल्थ, वेल्थ, फैमिली, चिल्ड्रन, सारी बातों के लिए हम परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहें। और अगर आपको और मुझे परमेश्वर ने एक्सेस दिया भी है तो उसे हम अच्छे कामों में लगाएं और परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया। तो हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु, जिसको कि आपने बनाया था प्रभु, आपकी ओर से आशीषित था प्रभु। हम दुआ और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमें क्षमा कर मेरे परमेश्वर पिता, अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर। और प्रभु यदि हमने कभी धन का लोभ किया है तो प्रभु हमें माफ़ कर प्रभु, इस लोभ को हमारे जीवन से पूर्ण रीति से हटा दे, मिटा दे प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु आपने हमें सचमुच बहुत कुछ बहुतायत से दिया है प्रभु। हम हाथ उठाकर आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए निर्धन बने, ताकि आपकी उस निर्धनता के द्वारा हम धनी बन सकें प्रभु। हमें सही रीति से धनी कर और आशीषित कर, ताकि उस धन को हम आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें प्रभु, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल करें प्रभु, अच्छे अच्छे कामों में हम इस्तेमाल करें प्रभु। हम विधवाओं और अनाथों की सुधि लें मेरे परमेश्वर पिता, और प्रभु हम हर एक बात में
सारी महिमा आपको दें प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए जिससे आपने हमें आशीष किया प्रभु। इस वचन को शैतान चुराने न पाए प्रभु, लेकिन इस वचन पर चलकर हम आपकी महिमा करें प्रभु। हम 30 नहीं 60 लेकिन 100 गुना फलवंत हों प्रभु। सारा आदर सारी महिमा हर एक बात की हम आपको देते हैं आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। जय मसीह। आप सब जुड़ें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि YouTube पे मेरा चैनल है सुनीता चोएथानी। इस मैसेज को अगर आप फिर से सुनना चाहते हैं या फॉरवर्ड करना चाहते हैं किसी को, तो आप सुनीता चोएथानी YouTube पर टाइप करें। मैं जो भी यहाँ पे वीडियोस फेसबुक पे लेती हूँ मैं उसे अपलोड कर देती हूँ YouTube पे। आप दूसरों से शेयर कर सकते हैं परमेश्वर का वचन। और आने वाले थर्सडे को यानी कि गुरुवार को मैं एक पेज से प्रभु की दया से लाइव आने वाली हूँ 6 बजे, जहाँ पर मैं अपनी साक्षी को, अपनी टेस्टिमनी को शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैं प्रभु में आई और कैसे 18 साल प्रभु ने मुझे संभाला। तो मैं चाहती हूँ कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और उस गवाही को सुने, फॉरवर्ड करें और परमेश्वर के राज्य को फैलाएं। हालेलुया। मैंने ये चैनल इसलिए नहीं बनाया कि मैं फेमस बनूं या मुझे कुछ पैसे चाहिए। प्रभु ने मुझे बहुत आशीष किया है, मुझे किसी चीज़ की घटी नहीं है। मैंने ये इसलिए बनाया है ताकि मैं परमेश्वर की महिमा करूं और आप सब मेरे साथ शामिल हैं, कंधे से कंधा मिला रहे हैं। बहुत व्यूज़ आ रहे हैं, आपका बहुत प्यार आ रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारा आदर सारी महिमा पिता परमेश्वर को, पुत्र यीशु मसीह को और पवित्र आत्मा को देती हूँ। आप सबको प्रभु आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। थर्सडे को 6 बजे आप मेरी गवाही देखिएगा और फ्राइडे को 5:30 बजे फिर से मैं आपके बीच में आऊँगी और परमेश्वर के अद्भुत वचन आपके बीच में लेकर आऊँगी। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत ही बहुत आशीष करे। आमीन आमीन।